ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। केतु देवता, केतु केत छुड़ाए खेत। श्रीकेतुमागरः मंत्रस्य ऋषि कौन? जैमिनी ऋषि ही। छंद क्या है? अनुष्टुप छंद। सो उनके प्रीतये पाठने विनियोग। पलालधुमसंकाशम ताराग्रह विमर्दनम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुं प्रणमाम्यहम्। ब्रह्मपुत्र धूम्रवर्ण जैमिनी गोत्र संभवः गदावरदहस्तश्च द्विभुजश्चित्रदैवताः ब्रह्मादिदैवतः केतु मलायाचल संभवः विकृतास्यः सदा मत्तो ज्ञानगम्यो महाबलः। ज्ञानगम्य महाबलः अदृश्यो गगनस्तश्च दुष्टो दभुत्करो महान् षोडशैतानि। So this is all about केतु। क्या है जो ऐसे केतु जी का, केतु भगवान का, केतु देवता का, केतु ग्रह का जो विनती करता है, पाठ करता है, शरण जाता है, समर्पण करता है, तो कहा क्या करते हैं केतु देव? महोत्पात भयम तस्य नश्येत्। और क्या करते हैं? हर प्रकार के महोत्पात भयम दूर करने वाला ये केतु बाबा। सर्वपीड़ा विनाशं च कृत्वा निर्मल मानसः। सारे पीड़ाओं को हरण करने वाला और हर प्रकार के मानसिक निर्मल चित्त शुद्धि करे धामा कर्मयोग सपापकई। तो मन को शुद्धि करने वाला अगर कोई प्लानेट है तो ये योगात्मक, आध्यात्मक, तंत्रात्मक कोई ग्रह है? केतु है। कुछ टुच्चे ज्योतिषों के चक्कर में बदनाम लिए के बैठा हुआ है केतु और राहु। भगवान अगर कुछ चीज बनाते हैं कभी बुरा बना सकते क्या? देवों के देव महादेव, कालों का काल महाकाल बुरा चीज कैसे दे देंगे? नहीं, ये नुकीला चीज केतु, ऑपरेशन औजार केतु ठीक टाइम में ऐसे सर्जरी करते हैं, ठीक टाइम में ऐसे ऑपरेशन करते हैं कि जिंदगी भर का एक्यूमुलेटेड ऑल द डोरमेंट मैटर विल डिस्ट्रॉय वेरी इजीली एंड द लाइफ बिकम गुड, बेस्ट, सॉलिड with a right way of healing and cleaning। यह है केतु। बुरा ना था, ना है, ना रहेगा। तो आप ये ऐसा सो लभते वांछितम फलम सकृत कीर्तनात्। जो केतुदेव के शरण में जाते हैं, लभते वांछितम फलम, हर प्रकार के मनोवांछाओं को परिपूर्ण करने वाला ये केतुदेव। बोलते हैं केत छुड़ाए खेत बड़ा डेंजर ग्रह है, स्वरविहीन है, भयभीत है।
कीर्ति ये जय मिनेस्तो कीर्ति प्रदायक होते हैं। वह केतु ग्रह है जो कभी जिंदगी में सोचा नहीं था और वहां पहुंच के फिर नीचे देखते हो अबे यहां आ गया, ये केतु। जैसे श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया, पंगुलंगयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम मूकम करोति वाचालम पंगुलंगयते गिरिम। ये है केतु जो कभी बाय मिस्टेक भी सोच नहीं पाए होगे। कभी प्रधानमंत्री बना देगा, कभी राष्ट्रपति बना देगा, कभी ऑफिसर बना देगा, कभी लीडर बना देगा, कभी असंभव चीज को उठा देगा। मेरा चाचा जी दुर्गा पूजा का विसर्जन का था और करीब करीब 2 क्विंटल 200 किलो का एक जनरेटर था दुर्गा जी की मूर्ति के पास, और विसर्जन के समय ट्रक आगे आ गया तो वो चक्का लगा हुआ जो पुराना वाला एकदम बड़ा वजनदार डीजल इंजन जनरेटर विथ उसके साथ इंजन के साथ मोटर नीचे भाग रहा था। नीचे बेवड़ा पी के विसर्जन करने वाले थे और वो नीचे जस्ट गिर रहा है। मेरा चाचा जी कैसे पकड़ ली, बाद में बहुत इतना जोर से पुल किए कि वो सारे हटे और नीचे गिरा, गया काम से। नदी के ऊपर, ब्रिज के ऊपर घटना। ये जो सडन कोई ताकत दे दे बॉडी में, सडन असंभव को कर दे, सडन मान सम्मान प्राप्ति कर दे, सडन मान सम्मान ले ले, सडन रोग में डाल दे, सडन हॉस्पिटल की तरफ दिखा दे, सडन केस में घुसेड़ दे, सडन का प्लैनेट। अश्वमेधस्य यज्ञस्य प्राप्नोति विकलम फलम। ऐसा जो अगर खुश हो जाए तो अश्वमेध यज्ञ का फल दे देने वाला। ब्राह्मणो लभते विद्याम क्षेत्र रणजयी भवेत। ब्राह्मण बिना पढ़े ज्ञान पा लेने वाला। बहुत से सुने होंगे पंडित को, मैं पढ़ा नहीं था और कथा में बैठा, कहां से निकला नहीं पता। केतु का सप्लाई, सबकॉन्शियस स्टॉक। क्षेत्रियो रण विजयी भवेत। जो क्षेत्रीय लोग होते हैं जहां उनको जीतने का कोई चांस नहीं है, असंभव स्थान में जीतते हैं। और क्या फिर सुनो, वैश्यो भवेत द्रविणवान। वैश्य लोग, बहुत सारे द्रव्य प्राप्ति जो वैश्यों को होता है। रुद्रस्तु सुखम संप्नुते सुख संभुते, हम सब सुख संभुते। ठीक, तो सभी निषेध हो गया। जिसको जीवन में दुख मिलता है, केतु के शरण में जाने से चेंजेस होता है और सुख मिलता है। ये ग्रह नक्षत्र पीड़ासु राजदेव भयेषु च। जीवन में किसी भी प्रकार का पीड़ा और भय हो, राज भय हो, राज पीड़ा हो। अग्नि चौर निपातेषु, अग्नि का भय हो, चोर का भय हो, डकैती का भय हो, हत्या का भय हो। इस प्रकार के भय को निपातेषु, निपात करने के लिए, खत्म करने के लिए। सदा संकीर्तये स्तवम। केतु को ही स्मरण करना चाहिए, वही बचा सकते हैं, क्योंकि सडन वहीं पहुंच जाते हैं जहां नहीं पहुंचते। सिंह व्याघ्र भयम नास्ति, नास्ति चौर भयम तथा। सिंह, चौर इत्यादि का भय, व्याघ्र जीव जंतु के हिंसित अगर आपको कहीं भय लग रहा हो, केतु बचाते हैं। लिखितम पुस्तकम यस्य गृहे तिष्ठति निर्भयः। और ये जो केतु को शरण में जाता है, स्तोत्र इत्यादि का पाठ करता है, अपने गृह में निर्भयता से स्पष्ट करने वाला यह केतु है। तो मेरे बाप, जिस केतु को लेकर इतना बदनामी, वो केतु बाबा अक्टूबर के महीना ये तुला राशि को छोड़ते हुए ये कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं। मेरे सामने केतु महादशा बैठा हुआ है, अभी बड़ा कमा रहा है पूजा पाठ करके। यह केतु कन्या राशि में क्या फल देंगे, इससे पहले कन्या राशि को समझें, उससे पहले केतु को समझते हैं।
बढ़िया से केतु को समझेंगे। एक, केतु मीन्स आपके नाना जी, मेरा नाना जी। मेरा केतु कैसा? मेरा नाना जी वॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 1964 एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी। ही वॉज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ हमारे वाजपेयी प्रधानमंत्री जी भगवान। ये मेरा नाना जी। तो मेरा केतु ऐसा है, बेस्ट है, पावरफुल है, स्ट्रांग है। और केतु अचानक करा देता है। बहुत बड़ा इंट्यूटर है संजय, बहुत कुछ दिखाई देता है। तो आपका नाना जी से आपका केतु का स्थिति को समझो, बहुत पैसा वाला, आपका केतु भी पैसा वाला। ये इसका पॉजिटिव पार्ट। और डिफरेंट डिफरेंट राशि में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का फल होता है, लेकिन एक शब्द सबको ही बोलते हैं, खेत छुड़ाए खेत, मैं भी बोलता हूं। लेकिन केतु जीवन में हमेशा याद रखना, केतु इज एग्जामिनेशन, एक्सट्रीम एंड एग्जामिनेशन। और केतु मीन्स मैक्सिमम गुड और मैक्सिमम बैड। यहां बीच वाला खेल केतु के पास नहीं होता है। हाँ तो हाँ, ना तो ना, काटा तो काटा, नहीं तो बचाया। कभी जिंदगी में केतु को अगर देखे हो, मैं ऐसा व्यक्ति को मिला हूं जो केतु को देखा है। वो केतु जातीय व्यक्ति है। केतु जातीय व्यक्ति माने देखना, जिंदगी में जब सब छोड़ के भाग जाते हैं, कोई नहीं रहेगा साथ में, तो केतु रहेगा। उसको मारो पीटो, गाली दो, झमेला करो, भागो बोलो, फिर भी केतु आके खड़ा रहता है। हमारे पास अभी पिक्चर खा रहा है केतु, चबा रहा है यहाँ। सो दिस इज कॉल्ड केतु। हृदय में एक बार घुस गया तो फिर दूसरा उसको हटा नहीं सकते। अब देखना, जब कहीं भाषण होता है, सब भाग गए होते, अकेले वहां बैठा है, झंडा लेके, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जिस समय आपको पता हो, कांग्रेस पार्टी में सारे छोड़ के भाग गए थे, अकेले हो गया था कांग्रेस। और जो चंद 55-60 लोग रह गए थे, वे लोग सारे केतु अफेक्टेड हैं। इनकलाब जिंदाबाद ही बोलेंगे, दूसरे बाद कुछ नहीं बोलेंगे। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ केतु। सो केतु मीन्स वायरस, केतु मीन्स जीवाणु। देखो, जिसका पंचम में केतु रहता है ना, बोलते हैं पेट में कीड़ा रहेगा, और उसको हील करने से जाके ठीक होता है। पंचम का केतु कभी कभार बचपन में पेट दर्द वगैरह भी करवाता है। इट्स कॉल्ड वायरस। केंचुआ भी कहा गया, हेडलेस वायरस कहा गया। अच्छा, कुजवत केतु, केतु इज लाइक मंगल। अब केतु का मीन्स सांप का पूछ। अब ये सांप कहाँ है आपके शरीर में? अच्छा, फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं राहु केतु को तुम कभी देख नहीं सकते, ये लोग अदृश्य ग्रह हैं। करेक्ट। फिर कहाँ इफेक्ट करते हैं, इसी के ऊपर मैं पहले थोड़ा सा आलोकपात करूंगा, उसके बाद केतु को और ज्यादा विचार करेंगे और डिटेल करेंगे। मनुष्य को काटा गया, बोले स्पाइन में 6 षड़चक्र है, मूलधार चक्र से लेके आज्ञा सहस्रार चक्र तक, स्वादिष्टान अनाहत इत्यादि जो भी चक्र हैं, मूलधार से लेके ऊपर यहाँ बड़े कई हजारों पेशेंट काटे गए, हजारों डेड बॉडी काटे गए, चक्र कहीं नहीं मिला। लेकिन जो लोग चक्र साधक हैं, उन्हें जब वो लोग बुंद इत्यादि लगाते हैं, मुद्रा इत्यादि करते हैं, ध्यान आदि लगाते हैं, तो ऐसे लोगों को वो चक्र दिखाई देता है। दे फील दैट सांप, दैट स्नेक, सहस्त्र युक्त। और इस सांप के डिफरेंट डिफरेंट जोन में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का एनर्जी छुपा हुआ है। जो लोग कालसर्पी होते हैं, कालसर्प योग में जन्म होते हैं, कालसर्प दोष में जन्म होते हैं, वे लोग अगर ध्यान इत्यादि करते हैं तो उन्हें ये जल्दी पता चलता है, लेकिन उसको योगी होना पड़ता है। और यही सर्पेंटाइन एनर्जी जीवन के सब कुछ को या तो विकास करता है या तो विनाश करता है। और यही कालसर्प दोष या तो जिंदगी में सेल्फ डिस्ट्रक्शन करके अपना सब कुछ ध्वंस करता है, या फिर जीवन में परम उत्कर्ष और उन्नति तक पहुंचाता है, लाइक तेंदुलकर, ऐश्वर्या राय जी, या फिर इंदिरा गांधी जी। ये जो चक्र है और ये जो सर्पेंट एनर्जी है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं चक्रभेद, और जिसको हम लोग बोलते हैं सहस्त्र फणधारी सर्प,
कुंडलिनी मार्ग के मूलधार में बैठा है, जहां का अधिपति को एक सहस्र शुंड वाला गणपति कहा गया, इतना ताकत उसमें। और वहां का जो तांत्रिक पक्ष है वो मां काली के भिन्न भिन्न एनर्जी, वहां पर काली कुंडलिनी वासिनी कहा गया, कुंड मध्य भव प्राणा कौसुकी कीर्तिवर्धनी। तो वो जो चक्र मध्य वासिनी मीन्स बिना महामाया के, बिना काली के, वह केतु, वह राहु, वो कुंडलिनी, वो षड़चक्र, वो जो सांप, वो जो सर्प, वो जो सहस्रार के बारे में समझना, कितना भी भाषण मार दो, प्रवचन दे दो, बड़ी बड़ी किताब पढ़ा दो, वो अनुभव करना पड़ता है। और ये हर एक राशि वालों को 1.5 साल तक का मौका मिलता है, जैसे अब मिलेगा तुला राशि वालों को इस चीज को अनुभव करने के लिए। जब जब द्वादश में केतु रहता है आपके बेडरूम में, आपके इंड पार्ट ऑफ द बॉडी, वो ऊपर तक आने के लिए पूर्ण मौका देता है। लेकिन हम लोग सांसारिक कीड़े संसार में इतना निवष्ट और फंस जाते हैं कि इस मौका को समझ नहीं पाते हैं। मोक्ष, मुक्ति, भक्ति और कुंडलिनी जागृत का एक सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन रहता है, लेकिन साथ में आपकी दशा अंतरदशा सुपुटी भूत। तो ये कुंडलिनी योग इटसेल्फ बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट लोग इस रास्ते में जाते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं, साधना परंपरा करते हैं। मेरे जीवन में पहला ऐसा गुरु मिले थे 1990 में, 91, 92, 93 ऐसे करके करीब 96 तक रहे, फिर वो निकल गए। बड़े सारे कुंडलिनी साधक की साधना के बारे में हमें बैठा बैठा के ध्यान, मेडिटेशन, मुद्रा बंद, महाबंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद और कई सारी क्रियाएं, सब कुछ कराते थे। क्रिया बंद, मुद्रा, हठ योग, हठ प्रदीपिका, मेडिटेशन, सौम्य योग, अलग अलग रास्ता है। तंत्र मार्ग में भी कुंडली योग का है, वो डिपेंड करता है केतु का प्लेसमेंट ऑन योर कुंडली। बहुत लंबा हो जाएगा, ब्रेक दबा के चलते हैं। केतु इज एग्जामिनेशन, हमेशा परीक्षा लेने वाला प्लैनेट। केतु माने आपके जीवन में जितने सारे स्टॉक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सारे स्टॉक्स लेखा जोखा केतु को कहा जाता है। इसके अंदर पड़ा है पूर्व जन्म का ढेर सारे सबकॉन्शियस स्टोर एंड नॉलेज, बहुत सारे। मैं भी, जैसे आप मेरे चैनल में जाओगे, संजय जी 75 गौ कथा बाय आचार्य संजय गौ कथा वाचक, सारे भारत का वीडियो वहां पर जहां जहां मैं कथा किया हूँ, पुराने से पुराने 14-15 साल पहले का वीडियो मिल जाएगा। उससे पहले तो वीडियो कैमरा था नहीं हम लोगों के पास, तो मतलब बढ़िया कैमरा आया नहीं था, वो शादी वाला कैमरा बड़ा वाला था। तो बात आप देखना, मैं वो कथा सुनता हूं तो मैं बोलता हूं यार, पढ़ा कहां से, बोला कहां से, निकला कहां से। ये केतु निकला कह देता है। पूर्व जन्म के संग्रहित कर्म का स्टॉक रखने वाला, और राहु को सर कहा गया तो केतु को धड़ कहा गया। भिन्न भिन्न लोगों का भिन्न भिन्न प्रकार का मत है। कोई बोलता है केतु मीन्स सर और राहु मीन्स पूंछ। अलग अलग ज्ञान, अलग अलग पुस्तक, नाना मुनि, नाना मत, नाना पथ, जो तो मत हो तो पथ, कुछ भी समझो नाम पे क्या रखा है। लेकिन हम अब पूंछ के बारे में ही बात कर रहे हैं। सर के बारे में ऑलरेडी वीडियो मैं दे चुका हूं, करीब करीब 20-25 वीडियो दे चुका हूं। केतु मीन्स हम लोग जो बात किए, सच में कहा जाए तो केतु को बृहस्पति से भी महापुण्यवान, आध्यात्मिक, सात्विक कहा गया। चलो, बृहस्पति तो मोक्ष ज्ञान देने वाले हैं, लेकिन केतु तो सीधा मोक्ष दे देने वाला होता है, रेनाउंसिएशन कर देने वाला होता है, गॉड रियलाइज कर देने वाला होता है, डायरेक्ट समाधि तक पहुंचाने वाला होता है, डायरेक्ट ऊर्ध्वरेता करने वाला होता है, डायरेक्ट कुंडली को जागृत करके सहस्रार तक एनर्जियों को, ऊर्जाओं को। ये जो मजा है, वो जो मस्ती है, हाय हाय, शब्दों से नहीं बोला जा सकता। तो चलो, और ये बोलना भी बेकार है कि कुंडली जग जाता है, जगा देते हैं, हमारे पास ताकत है, हम ढूंढ करते हैं, वो टिंग करके जगता है, हम 8 घंटा भी जगा देंगे, सब नौटंकीबाज हो सकता है। केतु संन्यास और धार्मिक बनाता है,
केतु अमृत का आधा पिया था, गर्दन तक पहुंचा, नीचे तक भी पहुंचा, इसलिए जीवित है। केतु हमारे सबकॉन्शियस के 80% स्टॉक ऑफ माइंड। केतु बोलते हैं लोग बुद्धिहीन, नहीं समझने वाला, जिसका की सर नहीं है, लेकिन इमोशन तो है, हृदय तो है, और हृदय से बहुत अच्छा करता है। केतु मीन्स हमारे जीवन के बड़े बड़े इमोशनल अपलिफ्टमेंट, भक्ति योग का भी दर्शाता है। और केतु जिसका कुंडली में अच्छा होता है, द बेस्ट ब्रेन सर्जन, न्यूरो सर्जन, ब्रेन ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर, बड़े माइक्रो महीन लेवल पे काम कर देना। जैसे बोलते हैं ना, एक चावल में ताजमहल बना दिया, एक माचिस के डबिया में बड़े महारानी का साड़ी बना देने वाला, बांस के एक फूल में साड़ी का इतना बेस्ट प्रोडक्शन करने वाला, हम जिसे बुद्धिहीन ग्रह बोलते हैं, ये करवाता है लोगों के अंदर से असंभव को संभव। लेकिन एक नेगेटिव केतु होने से बाल का खाल निकालने वाला भी होता है, रिसर्चर भी होता है। यहाँ सूक्ष्मात काम करने वाला ये केतु, छोटे से छोटा लेवल, एकदम माइक्रो डिटेक्शन, घड़ी रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, और बड़े असंभव चीज को संभव कर देने वाला इंट्यूशन के द्वारा। और जो केतु हमारे भाषाओं का विज्ञान को निर्माण करने वाला, छोटे से छोटा पार्ट को जो माइक्रो लेवल में डिक्टेट करके अपने समाधान निकाल दे। याद आ गया, एक मुसलमान हमारे राउरकेला में है, और वो बेचारा कोई पढ़ा लिखा नहीं है। एक टाइम में स्पेयर पार्ट ऑटो मैकेनिक था, फिर धीरे धीरे वो पेट्रोल गाड़ी सब खत्म हुआ, ये स्कूटर मैकेनिक बढ़िया था। उसके बाद वो खाना पीना नहीं पाया, बड़ा प्रॉब्लम में रहा। तब जाके एक कंप्यूटर गैजेट जो बनाता है, मतलब कंप्यूटर का, जैसे कंप्यूटराइज में जैसे कलर प्रिंटर, कलर जेरोक्स, इस प्रकार के जो हाई प्रोफाइल गैजेट्स है, बड़े बड़े कंपनी वाला लोग रखते हैं, ज्यादातर नहीं रहते, उसके अंडर में बोझा उठाना, साफ सुथरा करना, क्लीनिंग, ऐसे काम कर रहा था। लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सा ऑन, कौन सा ऑफ, कौन सा दबाना, कौन सा एंटर, क्या। आज के डेट में जिसके पास खाना नहीं था, आज के डेट में वो स्कोडा ओडी का कार रख के चलाता है। तो बड़े बड़े जो, जैसे बाहर देश से मशीन मंगाया, तो हमारे यहाँ एक तो बहुत बड़ा प्रेस है, उसके पास ऐसा मशीन है, मैं वहां देखा उसको, तो लुंगी एक पहन के आया, दाढ़ी उड़ी छोड़ के, टोपी ओपी लगा के, और अल्लाह अकबर करने वाला। उसको वो मशीन शायद वो विदेश से मंगाया था, जर्मन कहीं से। इवन इफ उस मशीन को वो साइंटिस्ट लोग भी नहीं बना पाए, वो लोग इंजीनियर जो आए थे वो लोग नहीं बना पाए। फिर बोले हम दूसरा ग्रुप भेजेंगे, तब तक इसका प्रोडक्शन का हम पर हो रहा था। कोई बोला कि जुम्मन मियाँ को बुलाओ, जुम्मन मियाँ साहब बीड़ी एक फूकते फूकते पहुंचे, मशीन को देखा, बोला अब भी बना देंगे। मशीन को मारा 2 ठोक, काका सब हाथ घुसाया, किधर से काका किया, और करीब लगा उसको 2, 4, 5 घंटा लगा, बना दिया, फिटिंग करके बोला देखो चलाओ, चल गया। तो ये मैं उसका बड़ा फैन हूं। तो मैं बोला जुम्मन बता ऐसा क्या जानता है? बोला मेरे को कुछ नहीं आता है, लेकिन मेरा दिमाग कहता है कि यहाँ प्रॉब्लम रहेगा, और मैं वहां हाथ मारता हूँ, वो ठीक हो जाता है। जो बदलाना है बदला देते हैं। तो मैकेनिकल आइडिया है ठोल तोड़ मोड़ का, और उसके साथ मैं काम करते करते बहुत कुछ सीख गया हूँ, तो उसी हिसाब में बना देता हूँ। दिस इज द आउटपुट ऑफ केतु। ओके, चलिए। सो ये आदमी को असंभव से असंभव चीज को सिखा देने वाला, नया चीज को अपने अंदर हेलुसिनेट करके बता देने वाला, और खोजी बनाना, रिसर्चर बनाना, चिंताशीलता इसके अंदर देना, और सबसे इंपॉर्टेंट आध्यात्मिकता में मोह भंग करने वाला केतु, और जीवन में गहन विचार, गहनतम विचार में लीन कर देने वाला, आत्मज्ञान तक पहुंचा देने वाला ये केतु। और जीवन में
केतु के बिना सफलता का बारे में सोचना सबसे बड़ा बेवकूफी और मूर्खता होता है। ऐसा केतु जिसको मैं सूत्र को ऊपर में आपको आपके समक्ष बताया, ऐसा केतु जो जरूरत पड़ने से राहु को भी कंट्रोल करता है, ऐसा केतु जब आपके जीवन में भयंकर दंड इत्यादि मिलने का समय रहता है तो ये केतु सडन जज के दिमाग में घुस के माफी भी दे देता है। और केतु मीन्स क्या? हाथ का उंगली, पैर का उंगली, जीभ का टीफ और सर का तिलक, ये सर का जोटी, राज मुकुट और रुपया में रहने वाले कुछ सिंबल्स, किसी मंदिर का ध्वजा, रंग बिरंगे चिचले चिचले रंग, कई सारे छिट छिट चेक, भिन्न भिन्न कलर के कॉम्बिनेशंस, इसे केतु कहा गया। तो ये डिफरेंट चीज को डिनोट करने वाला केतु, इसके ऊपर हम लोग आगे विचार करेंगे। इसको यहां फिर लंबा हो जाएगा तो फिर चिल्लाओगे बड़ा लंबा हो गया। केतु के लिए पूरा डायरी बना के रखा हूं, जिंदगी भर का कलेक्शन है और सारे डिटेल इसमें पड़े हुए हैं। उतना सारा तो नहीं बताएंगे, जितना इस बार चाहिए उतना केतु को हम लोग अध्ययन करेंगे, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि व्हाट इज केतु। और उसके बाद हम लोग कन्या राशि को अध्ययन करेंगे, फिर यहाँ पर आने से क्या फल देगा उसको विचार करेंगे, फिर केतु का नक्षत्र फल, किस किस नक्षत्र में क्या क्या फल करता है उसके बारे में विचार करेंगे। तो इंतजार करिए अगला वीडियोस के लिए। केतु का कन्या में प्रवेश, नक्षत्र में प्रवेश, नक्षत्र फल इत्यादि से लेके केतु किस प्रकार का परिणाम और फल आप सबके लिए लेके आ रहा है और आप सबको क्या मिलेगा। लेकिन जब तक बेस नहीं समझेंगे तब तक केतु गोचर को समझने के बाद क्या बाबा जी का ठुल्लू। धन्यवाद, नमस्कार।